वेलकम टू शिवम क्लासेज यूपी टेट सी टेट एस टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में सीरीज नंबर 5 है। इस सीरीज में आपको 2-4 प्रश्न गणित के भी मिलेंगे, बाकी सारे प्रश्न बाल मनोविज्ञान के होंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं। रेखा चित्र अथवा ग्राफ पर आंकड़ों को प्रस्तुत करने की 3 विधियाँ होती हैं। पहला होता है स्तंभाकृत विधि, दूसरा होता है आवृत्ति वितरण बहुभुज, तीसरा होता है संचयी आवृत्ति लेखा चित्र। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीयवर्ती मान 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है मध्य या मध्यमान, जिसको मीन कहते हैं। दूसरा होता है मध्यांक मेडियन, तीसरा होता है बहुलांक, जिसको मोड कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पेपर में यदि ऐसे अंक दिए हों जिनका मध्यमान पूछा गया हो, तो सबसे पहले सारे अंकों को ऊपर लिख के जोड़ लेंगे बटा अंकों की संख्या। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंक है, इस वजह से 5 इसमें से भाग दे देंगे तो ये जो 11 आ रहा है ये आपका हो जाएगा मध्यमान, जिसको मीन कहेंगे। और यदि इसी अंकों का यदि आपसे माध्यांक या मध्यिका पूछे तो पहले अंकों को जितने अंकों की संख्या है उसको उसमें 1 जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो उसका मध्यांक या मध्यिका आएगा। जैसे यदि 5 अंक हैं तो 5 का बीच वाला अंक जो है ये इसका मध्यिका होगा। और यदि बहुलांक पूछे और यदि ऐसे संख्या दिया गया हो, बहुलांक का अर्थ होता है कि जो सीरीज है उसमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार आए वही उस सीरीज का बहुलांक होता है। देखिए जैसे इसमें 1 1 2 3 4 1 4 बार आया है तो इसका बहुलांक 1 होगा, क्योंकि एक ऐसा अंक है जो इस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिप्रेरणा स्तर के निर्धारण में सहायक होता है, क्या होता है? अभिप्रेरित विस्मृति का सिद्धांत। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डम्बिल का। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है क्योंकि ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में कई बार आ चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? स्मृति से। वही व्यक्ति निर्णय का निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम है, इसके आयाम कौन कौन से होते हैं? सीखना, धारण करना, प्रत्याहान जिसको पुनः स्मरण भी कहते हैं, और पहचान करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। युंग ने अचेतना को 2 भागों में बांटा है, कौन कौन से भाग हैं? व्यक्तिगत अचेतन और दूसरा है सामूहिक अचेतन। अगले प्रश्न। मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्रायड ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इनका एक कथन है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ये कथन को आप याद रखेंगे। स्मृति से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है? प्रत्याहान विधि, पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि। बौद्धिक क्षमता से संबंधित है तार्किक विधि। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है, जो स्मृति है वह सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग है, यह कथन है वुडवर्थ का। स्मरण की मुख्य विधियां हैं, कौन कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि। संवेदी स्मृति मतलब सेंसरी मेमोरी होती है 4 सेकंड तक। अल्पकालीन स्मृति होती है 20 सेकंड तक। ठीक है, स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किया एबिंगहास ने। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहास ने किया। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की बाह्य दशा है, जबकि आवश्यकता ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। ठीक है, प्रश्न में पेपर में आपसे पूछ सकता है कि उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की कौन सी दशा है? तो बाह्य दशा है, और जो आवश्यकता है वो ध्यान आकर्षित करने की आंतरिक दशा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन है गुड का। ठीक है, रुचि का संबंध है अवधान से। रुचि का संबंध किससे है? अवधान से। मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है आत्मसिद्धि। मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु जो है वो है आत्मसिद्धि। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो विलियम मैकडूगल ने दिया है।
ये जो स्मृति से संबंधित जो चैप्टर से जितने भी प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ लेने का प्रयास किए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रश्न से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्नों का स्वरूप अलग हो सकता है लेकिन जो टॉपिक है वो यही रहेगा। ठीक है।